सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था शरिया पर आधारित है, जो कुरान और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत परंपराओं से प्राप्त इस्लामी कानून है। शरिया के स्रोतों में मोहम्मद की मृत्यु के बाद विकसित इस्लामी विद्वानों की सहमति भी शामिल है। सऊदी अरब में न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या फिके के शाब्दिक हनबली स्कूल के मध्ययुगीन ग्रंथों से प्रभावित है। मुस्लिम दुनिया में विशिष्ट रूप से शरिया को सऊदी अरब द्वारा एक असंहिताबद्ध रूप में अपनाया गया है। इसके कारण और न्यायिक मिसाल की कमी के कारण देश के कानूनों के दायरे और सामग्री में काफी अनिश्चितता पैदा हो गई है। इसलिए सरकार ने 2010 में शरिया को संहिताबद्ध करने के अपने इरादे की घोषणा की और 2018 में सऊदी सरकार द्वारा कानूनी सिद्धांतों और मिसालों की एक स्रोत पुस्तिका प्रकाशित की गई। शरिया को शाही फरमान द्वारा जारी नियमों द्वारा भी पूरक बनाया गया है, फिर भी शरिया कानून का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है, खासकर आपराधिक, पारिवारिक, वाणिज्यिक और अनुबंध कानून जैसे क्षेत्रों में, और कुरान और सुन्नत को देश का संविधान घोषित किया गया है। भूमि और ऊर्जा कानून के क्षेत्रों में सऊदी राज्य वास्तव में सऊदी शाही परिवार के व्यापक स्वामित्व अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता का गठन करते हैं। वर्तमान सऊदी न्यायालय प्रणाली किंग अब्दुल अजीज द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने 1932 में सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना की थी और इसे 1927 और 1960 के बीच चरणों में देश में पेश किया गया था। इसमें सामान्य और सारांश शरिया अदालतें शामिल हैं, साथ ही कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं जो विशिष्ट आधुनिक नियमों पर विवादों से निपटते हैं। सऊदी अरब में मुकदमे बेंच ट्रायल हैं। सऊदी अरब की अदालतें कुछ औपचारिकताओं का पालन करती हैं और देश की पहली आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसे 2001 में जारी किया गया था, को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है। किंग अब्दुल्ला ने 2007 में कई महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार पेश किए, हालांकि उन्हें अभी भी पूरी तरह से लागू किया जाना बाकी है। सऊदी अरब में आपराधिक कानून के तहत सार्वजनिक रूप से सिर काटना, पत्थर मारना, अंग भंग करना और कोड़े मारना शामिल है। गंभीर आपराधिक अपराधों में न केवल हत्या, बलात्कार, चोरी और डकैती जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अपराध शामिल हैं, बल्कि धर्मत्याग, व्यभिचार, जादू टोना और टोना टोटका भी शामिल है। नियमित पुलिस बल के अलावा सऊदी अरब में एक गुप्त पुलिस, मबाहित और धार्मिक पुलिस मुतवा है। उत्तरार्ध इस्लामी सामाजिक और नैतिक मानदंडों को लागू करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे पश्चिमी आधारित मानवाधिकार संगठनों ने मबाहित और मुतवा दोनों की गतिविधियों की आलोचना की है, साथ ही सऊदी अरब में मानवाधिकारों के कई अन्य पहलुओं की भी आलोचना की है। इनमें फांसी की संख्या, मृत्युदंड के अधीन अपराधों की श्रेणी, आपराधिक न्याय प्रणाली में अभियुक्तों के लिए सुरक्षा उपायों की कमी, समलैंगिकों के साथ व्यवहार, यातना का उपयोग, धार्मिक स्वतंत्रता की कमी और महिलाओं की अत्यधिक वंचित स्थिति शामिल है। एल्बर्ट शंकर इंस्टीट्यूट और फ्रीडम हाउस ने भी रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब की प्रथाएं कानून के शासन की अवधारणा से अलग हैं। शरिया या इस्लामी कानून आधुनिक सऊदी अरब में कानून का प्राथमिक स्रोत 7वीं और 10वीं शताब्दियों के बीच मुस्लिम न्यायाधीशों और विद्वानों द्वारा धीरे धीरे विकसित किया गया था। 4th शताब्दी में अब्बासिद खलीफा के समय से विकासशील शरिया को अरब प्रायद्वीप सहित मुस्लिम दुनिया के शहरों में कानून के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था और स्थानीय शासकों द्वारा इसे बरकरार रखा गया था, जो उर्फ या इस्लाम पूर्व स्थानीय प्रथागत कानून को ग्रहण करता था। 5 ग्रामीण क्षेत्रों में उर्फ कुछ समय के लिए प्रमुख रहा। 6 और उदाहरण के लिए 2 और शताब्दी की शुरुआत तक मध्य अरब में नेजद के बैरेन के बीच कानून का मुख्य स्रोत था। 1 शताब्दी तक मुस्लिम दुनिया ने इस्लामी न्यायशास्त्र या फिके के 4 प्रमुख सुन्नी स्कूल विकसित किए थे, जिनमें से प्रत्येक की शरिया की अपनी व्याख्याएं थी, हनबली, मालिकी, शफी और हनफी। अरब में हनबली स्कूल को वहाबी आंदोलन द्वारा पसंद किया गया था, जिसकी स्थापना 18 शताब्दी में हुई थी। वहाबीवाद सुन्नी इस्लाम का एक सख्त रूप सऊदी शाही परिवार अल सऊद द्वारा समर्थित था और अब सऊदी अरब में इसका दबदबा है। इसलिए 18 शताब्दी से हनबली स्कूल नेजद और मध्य अरब वहाबी इस्लाम के केंद्र में प्रमुख हो गया। प्रायद्वीप के पश्चिम में अधिक महानगरीय हिजाज में हनफी और शफी दोनों स्कूलों का पालन किया गया। इसी तरह अलग अलग न्यायालय प्रणालियां मौजूद थी। नज्द में प्रत्येक प्रमुख शहर के लिए एकल न्यायाधीशों की एक सरल प्रणाली थी। न्यायाधीश को स्थानीय गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता था, जिसके साथ वह मामलों को निपटाने के लिए मिलकर काम करता था। हिजाज में एक अधिक परिष्कृत प्रणाली थी, जिसमें न्यायाधीशों के पैनल शामिल थे।
1925 में नज्द के अब्दुल अजीज अल सऊद ने हिजाज पर विजय प्राप्त की और 1932 में सऊदी अरब के राज्य का गठन करने के लिए इसे अपने मौजूदा क्षेत्रों के साथ मिला दिया। 1927 में राजा ने हिजाज में सामान्य और सारांश अदालतों वाली एक नई न्यायालय प्रणाली शुरू की और आदेश दिया कि हनबली फिके का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि नेजद के न्यायाधीशों की पारंपरिक प्रणाली को नेजद धार्मिक प्रतिष्ठान के रूढ़िवादी विरोध के सामने बरकरार रखा गया था। आगामी दशकों में हिजाज अदालत प्रणाली से परिचित होने के बाद धार्मिक प्रतिष्ठान ने 1957 और 1960 के बीच देश के बाकी हिस्सों में इसकी शुरुआत की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त 1930 के दशक से अब्दुल अजीज ने वाणिज्यिक या श्रम कानून जैसे शाही फरमानों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए सरकारी न्यायाधिकरण या समितियां बनाई। अब्दुल अजीज द्वारा बनाई गई शरिया अदालतों और सरकारी न्यायाधिकरणों की प्रणाली 2007 के न्यायपालिका सुधारों नीचे देखें तक काफी हद तक लागू रही। 1970 तक न्यायपालिका देश के सबसे वरिष्ठ धार्मिक प्राधिकरण ग्रैंड मुफ्ती की जिम्मेदारी थी। हालांकि जब 1969 में मौजूदा ग्रैंड मुफ्ती की मृत्यु हो गई, पूर्वी प्रांत के शिया समुदाय की एक अलग कानूनी परंपरा है। हालांकि वे शरिया का पालन करते हैं, लेकिन वे इस पर शिया जाफरी न्यायशास्त्र लागू करते हैं। 1913 में जब अब्दुल अजीज ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, तो उसने शियाओं को धार्मिक और पारिवारिक कानून के मामलों से निपटने के लिए एक अलग न्यायपालिका प्रदान की, कातिफ में एक न्यायाधीश और अल हसा में एक। ये स्थिति बनी रही जिसमें 2 न्यायाधीश लगभग 2 मिलियन की आबादी का न्याय करते थे। 2005 तक जब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई। कानून के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए शिया समुदाय नियमित सुन्नी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में है। सऊदी अरब में कानून का प्राथमिक स्रोत इस्लामी शरिया है। शरिया कुरान और सुन्नत में निहित मोहम्मद की परंपराओं से लिया गया है। इज्मा या मोहम्मद की मृत्यु के बाद विकसित कुरान और सुन्नत के अर्थ पर विद्वानों की आम सहमति, और कियास या कुरान, सुन्नत और इज्मा के सिद्धांतों पर लागू अनुरूप तक। आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब में शरिया आमतौर पर हनबली कानूनी विचारधारा या मजहब के अनुसार लागू किया जाता है, जो केवल तभी कियास की अनुमति देता है जब बिल्कुल आवश्यक हो। सऊदी शाही परिवार और राज्य वहाबी इस्लामी आंदोलन के समर्थक हैं, जो आमतौर पर हनबली स्कूल का अनुसरण करते हैं। हालांकि वहाबीवाद के विरोधियों ने उल्लेख किया है कि सऊदी अरब में प्रचलित वहाबी मान्यताएं कुछ मामलों में हनबली स्कूल से अलग हैं और यहां तक कि वहाबीवाद एक अलग स्कूल या मजहब का गठन कर सकता है। शरिया को बनाए रखने या अपनाने वाले मुस्लिम देश आमतौर पर यह निर्धारित करते हैं कि शरिया के कौन से हिस्से लागू करने योग्य हैं और उन्हें संहिताबद्ध करते हैं और इस तरह आधुनिक बनाते हैं। अन्य मुस्लिम देशों के विपरीत सऊदी अरब असंहिताबद्ध शरिया को पूरी तरह से देश का कानून मानता है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए यह न केवल पश्चिमी प्रणालियों की तुलना में बल्कि अन्य मुस्लिम देशों की तुलना में भी अद्वितीय है, और डच कानूनी विद्वान जॉन मिचेल ओटो के अनुसार इसे आधुनिक दुनिया में इस्लाम के आगमन पर अपनाए गए शरिया के रूप के सबसे करीबी प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शरिया के संहिताकरण की कमी से इसकी व्याख्या और अनुप्रयोग में काफी भिन्नता है। इसके अलावा न्यायिक मिसाल की कोई प्रणाली नहीं है, क्योंकि सऊदी न्यायाधीशों को तकलीद या दूसरों की व्याख्या को निर्विवाद रूप से अपनाना में शामिल होने से मना किया गया है और इसके बजाय उन्हें स्वतंत्र तर्क इस्तिहाद का उपयोग करना चाहिए। फिर भी न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्णय लेने से पहले न्यायशास्त्र के हनबली स्कूल से 6 मध्ययुगीन ग्रंथों से परामर्श करें। हनबली स्कूल कुरान और हदीस की शाब्दिक व्याख्या के लिए जाना जाता है। यदि 6 हनबली ग्रंथों में उत्तर नहीं मिलता है, तो न्यायाधीश अन्य 3 मुख्य सुन्नी स्कूलों के न्यायशास्त्र से परामर्श कर सकते हैं या इस्तिहाद के माध्यम से अपने स्वतंत्र निर्णय और कानूनी तर्क को लागू कर सकते हैं। क्योंकि न्यायाधीश को पिछले निर्णयों अपने या अन्य न्यायाधीशों की अवहेलना करने का अधिकार है और वह इस्तिहाद के माध्यम से किसी विशेष मामले में शरिया की अपनी व्यक्तिगत व्याख्या लागू कर सकता है। समान दिखने वाले मामलों में भी भिन्न निर्णय सामने आते हैं। जब कोई फैसला इस्तिहाद पर आधारित होता है तो उसे पलटने के खिलाफ धारणा होती है। ये सिद्धांत 2 मामलों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह कानून के सार को न्यायाधीशों के हाथों में केंद्रित करता है। परिणामस्वरूप ये धारणा है कि केवल एक राजा या संसद के बजाय इस्तिहाद का प्रयोग करने वाला न्यायाधीश ही ईश्वर के कानून को निर्धारित कर सकता है। दूसरे, यह न्यायाधीश के फैसले को अपील पर उल्टने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रतिरक्षित करता है। इस्तिहाद की भूमिका ने शरिया को स्पष्टता देने और अनिश्चितता को दूर करने के लिए संहिताबद्ध करने का आह्वान किया है।
परिणामस्वरूप 2010 में न्याय मंत्री ने शरिया कानून के संहिताकरण को लागू करने की योजना की घोषणा की। हालांकि धार्मिक प्रतिष्ठान के प्रतिरोध के कारण कथित तौर पर इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है। शाही फरमान निजाम कानून का दूसरा मुख्य स्रोत है, लेकिन उन्हें कानून के बजाय विनियम कहा जाता है, यह इंगित करने के लिए कि वे शरिया के अधीन हैं। शाही फरमान श्रम, वाणिज्यिक और कॉर्पोरेट कानून जैसे क्षेत्रों में शरिया के पूरक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के विनियमन लौइहा में शाही आदेश, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव, मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव और मंत्रिस्तरीय परिपत्र शामिल हैं और इसी तरह शरिया के अधीन हैं। किसी भी पश्चिमी वाणिज्यिक कानून या संस्थानों को शरिया कानून के दृष्टिकोण से अनुकूलित और व्याख्या किया जाता है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक आदिवासी कानून और रीति रिवाज महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उदाहरण के लिए न्यायाधीश विवाह और तलाक से संबंधित आदिवासी रीति रिवाजों को लागू करेंगे। शरिया अदालत प्रणाली सऊदी अरब की बुनियादी न्यायपालिका का गठन करती है और इसके न्यायाधीश और वकील उलेमा का हिस्सा बनते हैं, जो देश का धार्मिक नेतृत्व है। अतिरिक्त शरिया सरकारी न्यायाधिकरण भी हैं जो विशिष्ट शाही फरमानों से संबंधित विवादों को संभालते हैं, और 2008 से विशेषज्ञ अदालतें, जिनमें शिकायत बोर्ड और विशेष आपराधिक न्यायालय शामिल हैं। शरिया अदालतों और सरकारी न्यायाधिकरणों दोनों से अंतिम अपील राजा के पास होती है, और 2007 तक सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों ने साक्ष्य और प्रक्रिया के शरिया नियमों का पालन किया। शरिया अदालतों के पास अधिकांश दीवानी और आपराधिक मामलों पर सामान्य क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में दो प्रकार की पहली अदालतें हैं, सामान्य अदालतें और छोटे मामलों से निपटने वाली सारांश अदालतें। मामलों का फैसला एकल न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है, आपराधिक मामलों को छोड़कर यदि संभावित सजा मौत, अंग विच्छेदन या पत्थरों से मारने की है, जब 3 न्यायाधीशों का पैनल होता है। पूर्वी प्रांत में शिया अल्पसंख्यक के लिए पारिवारिक और धार्मिक मामलों से निपटने वाली 2 अदालतें भी हैं। अपीलीय अदालतें मक्का और रियाद में बैठती हैं और शरिया के अनुपालन के लिए फैसलों की समीक्षा करती हैं। सऊदी अरब की सर्वोच्च न्यायिक परिषद निचली अदालतों की देखरेख करती है और राजा को कानूनी राय और सलाह प्रदान करती है और मृत्यु, पत्थर मारने और अंग विच्छेदन की सजा की समीक्षा करती है। कानून के विशेष क्षेत्रों को कवर करने वाली गैर शरिया अदालतें भी हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिकायत बोर्ड है। यह अदालत मूल रूप से सरकार के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 2010 तक इसके पास वाणिज्यिक और कुछ आपराधिक मामलों जैसे रिश्वतखोरी और जालसाजी पर भी अधिकार क्षेत्र है, और ये कई गैर शरिया सरकारी न्यायाधिकरणों के लिए अपील की अदालत के रूप में कार्य करता है। 51 ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिन्हें समितियां कहा जाता है, शाही फरमानों द्वारा विनियमित विशिष्ट मुद्दों जैसे श्रम और वाणिज्यिक कानून से निपटते हैं। न्यायिक प्रतिष्ठान व्यापक अर्थों में कादियों से बना है, जो विशिष्ट अदालती मामलों में बाध्यकारी निर्णय देते हैं, और मुफ्ती और उलेमा के अन्य सदस्य, जो सामान्यीकृत लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली कानूनी राय फतवा जारी करते हैं। ग्रैंड मुफ्ती न्यायिक प्रतिष्ठान का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के साथ साथ देश का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी भी है। सऊदी न्यायपालिका के बीच उनकी राय अत्यधिक प्रभावशाली है। 53 न्यायपालिका यानी कादियों का निकाय लगभग 700 न्यायाधीशों से बना है, जो कि 23 मिलियन से अधिक की आबादी वाले देश के लिए अपेक्षाकृत छोटी संख्या आलोचकों के अनुसार है। कादिस के पास आमतौर पर सऊदी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक इस्लामी विश्वविद्यालय से शरिया कानून में डिग्री होती है। कई मामलों में रियाद में उच्च न्यायपालिका संस्थान से स्नातकोत्तर योग्यता होती है। ऐसी शरिया कानून की डिग्री से प्राप्त प्रशिक्षण पूरी तरह से धार्मिक चरित्र का होता है और कुरान और सदियों पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित होता है, जिसमें आधुनिक वाणिज्यिक मुद्दों जैसे किसी संदर्भ का कोई संदर्भ नहीं होता है। हालांकि अधिकांश न्यायाधीशों को वर्तमान प्रणाली के तहत शिक्षित और नियुक्त किया गया है, लेकिन कुछ पुराने न्यायाधीशों ने मस्जिद में धार्मिक गुरु द्वारा वर्षों के निर्देश के पारंपरिक कादी प्रशिक्षण प्राप्त किया। न्यायाधीशों की क्षमताओं और प्रतिक्रियावादी प्रकृति की आलोचना की गई है। कथित तौर पर सुदी द्वारा निजी तौर पर की गई मुख्य शिकायत ये है कि न्यायाधीश, जिनके पास शरिया की व्याख्या करने में व्यापक विवेक है, उन्हें आधुनिक दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है और वे अक्सर तिरस्कार करते हैं। न्यायाधीशों के रवैये के कथित उदाहरणों में बच्चों के गेम पोकेमोन जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाने, रिकॉर्ड किए गए संगीत बजाने वाले टेलीफोन और अस्पताल के मरीजों को फूल भेजने जैसे फैसले शामिल हैं। सऊदी न्यायाधीश एक संकीर्ण भर्ती पूल से आते हैं। एक अनुमान के अनुसार 600 से अधिक सऊदी न्यायाधीशों में से 80% और लगभग सभी वरिष्ठ न्यायाधीश कासिम से आते हैं,
जो देश के केंद्र में एक प्रांत है जिसमें सऊदी की आबादी का 5% से भी कम है, लेकिन इसे सऊदी अरब के सख्त धार्मिक वहाबीगढ़ के रूप में जाना जाता है। वरिष्ठ न्यायाधीश केवल चुनिंदा धार्मिक संस्थानों के समान विचारधारा वाले स्नातकों को न्यायपालिका में शामिल होने की अनुमति देंगे।